कोई आपको लगता है कि मामला इन 6 दिनों में हल हो सकता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट इंतहाई कदम की तरफ जाती है, और इंतहाई कदम जारी बात है कंटेम्प्ट ही की सूरत में हो सकता है, और अगर कंटेम्प्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भिजवा दिया जाता है तो फिर इंतहाई कदम तो हो जाएगा ये। देखिए बात ये है कि जो अगर ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके ऊपर तो मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ। मेरे तो कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं ये बताऊँ कि अब ये होने जा रहा है, अब इसको सज़ा हो जाएगी, अब ये हो जाएगा। हमें तो ज़ाहिर है ना, हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं जैसे पीटीआई वाले बैठ जाते हैं और वहाँ पे जाके फैसले लिखवाते हैं। तो हमारे पास तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ठीक कर दूँ। ये जो 90 डेज़ का कह रहे हैं ना कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है और 90 डेज़ जो हैं वो ऊपर चले गए हैं और वो बड़ा मसला हो गया है। ये 63A भी इसी आइन का हिस्सा था ना, जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वोट पड़ेगा और वोट काउंट भी होगा। कहीं नहीं लिखा हुआ, जिन्होंने आइन लिखा उन्होंने बताया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। मगर आप कमाल देखें कि ये उस आइन के हिस्से को भूल चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब भी भूल गए हैं और ये हमारे जो भाई बैठे हुए ये भी भूल गए। और इससे पहले प्रेसिडेंस मौजूद थी कि आपने फ्लोर क्रॉस किया, आपने वोट कास्ट किया, आपका वोट काउंट हुआ, आप डी सीट हो गए। इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। अच्छा, फिर भी इसके ऊपर ये पूरा का डॉक्टर पूरा क्या साहब, कहते हैं कार्रवाई डाली। डॉक्टर साहब, एक ये सेनेटर है, मैं आपको नाम दे देता ये हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं कि सेनेटर इससे पहले मंजूर ऐसा काकड़ हुआ है साहब हैं। कि किसी ने सुन ले, सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हैं, जी, बाप पार्टी के। उन्होंने वो एमपीए थे बलूचिस्तान में, उन्होंने फ्लोर क्रॉस करके वोट डाला, वो डी सीट हो गए अच्छा, और उन्होंने अगले साल इलेक्शन लड़के वो सेनेटर बन गए, उनका और वोट उनका काउंट वोट हुआ। काउंट भी हुआ था। वोट काउंट हुआ उनका। ये मैं बता रहा हूँ, ये वो सहूलतकारी है कि इससे पहले ये होता रहा है कि वोट काउंट होता रहा और उसके बावजूद क्या कहते हैं, ये सहूलतकारी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अवाम को। और आप मजे की बात ये देखें कि 90 दिन पे कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लग गया है मुल्क पे। जब आरटीएस बैठा था तब मार्शल लॉ नहीं लगा। जब पनामा का गलत फैसला आया तब मार्शल लॉ नहीं लगा। जब व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनाई तब मार्शल लॉ नहीं लगाया। जब आपने नवाज शरीफ को तो बोल दिया कि ये हेड ऑफ स्टेट, ये हेड ऑफ पार्टी नहीं रह सकता क्योंकि ये डिस्क्वालिफाइड है, तो तब 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 मार्शल लॉ नहीं था मुल्क के अंदर। तब सारा दूध और शहद की नहरें बहती थी। जब हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के पीटीआई में डाला गया तब दूध और शहद की नहरें बह रही थी इस मुल्क के अंदर। नहीं आज तो जो है फ्लोर वो कह क्रॉस रहे हैं किया मार्शल गया। लॉ लग गया। साबिर इसके साहब, ऊपर ये भी बातें भी प्रेसिडेंस मौजूद है कि 90 दिन से ऊपर हुआ है। ये 2018 से 2008 के पहले वाली अंदर कहानी एनडीए भी की गवर्नमेंट पहले चली गई थी मैं 6 कुछ महीने कुछ तो अमीर ठीक है, जो अमीर डॉक्टर साहब और कह रहे उसके हैं, ऊपर कुछ तो प्रेसिडेंस सदाकत है मौजूद उसमें। है कि सुने उसके बाद जो है वो इलेक्शन तभी हुआ जब नेशनल असेंबली का हुआ। तभी पख्तूनख्वा का भी हुआ। आपको याद है बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी, जी, जिसकी वजह से इलेक्शन मजीद और डिले हो गए थे। तो सुने सुने इसकी क्या सुने कहते हैं मौजूद मेरी बात ये सुने। कि प्रेसिडेंट जो है उसके बावजूद ये एक कहानी गढ़ी जा रही है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और वो लोग गढ़ रहे जी, हैं तो ले जो सबसे बड़े एस्टेब्लिशमेंट के साबिर टाउटर हैं। साहब, आप